एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती हैं। और ये हमारी बॉडी जो है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को स्टोर करके रखती है, वो आगे भी ट्रांसफर। नमस्कार व्यूअर्स, ब्रेनी बडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉक्सिक पेरेंट सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि टॉक्सिक पेरेंट्स का बिहेव कैसा होता है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं और उनके बिहेवियर से किस तरह फैमिली में टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉक्सिक पेरेंटिंग क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है बच्चे पर, उसकी पर्सनालिटी पर, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे बाकी वीडियो भी देख पाए। और इसी सीरीज का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इस तरह के टॉक्सिक इन्वायरमेंट से आप कैसे बच सकते हैं, उसमें कैसे सरवाइव कर सकते हैं। व्यूअर्स, एक्चुअली क्या होता है ना कि जो टॉक्सिक पेरेंट होते हैं वो हमेशा बच्चे को एक्सेसिव कंट्रोल करते रहते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों में उनको टोकते रहते हैं। अरे ये कैसे खाना खा रहे हो, ये कौन सा तरीका है बात करने का, ये किस तरह से चल रहे हो, ये इतना जोर से क्यों हंस रहे हो। तो वो बच्चा फिर जब बड़ा होता है तो एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है, नर्वस हो जाता है। वो हर काम जब भी करता है, जैसे मान लीजिए कि इंटरव्यू देने जा रहा तो वो इतना नर्वस हो जाएगा कि मैंने कपड़े तो अच्छे से पहने हैं ना, मैं सही तो चल रहा हूँ ना, मेरा बात करने का तरीका तो सही है ना। इस तरह से उसका जो नेचुरल पर्सनैलिटी होती है वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाती। आजकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है और जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं। और ऐसा बच्चा फिर उन बच्चों से, जिस भी बच्चे से आप उसे कंपेयर कर रहे हैं, चाहे उसका भाई बहन हो, कज़न ब्रदर हो, पड़ोसी का बच्चा हो, उस बच्चे के प्रति उसके मन में जेलसी पैदा हो जाती है। और वो हमेशा फिर यही सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसको बुरा साबित कर दूं और मैं अपने पेरेंट्स की नज़र में अच्छा साबित हो जाऊं। इस तरह के बच्चे अगर लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट भी प्राप्त कर लेते तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, फिर भी वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर ही करते रहते हैं। जब बचपन में पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, वो बच्चे को कुछ जिम्मेदारी लेने नहीं देते, कुछ काम खुद से करने ही नहीं देते, तो इस तरह के बच्चे बड़े होकर इरिस्पॉन्सिबल बनते हैं। वो हर एक छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, वो खुद अपना डिसीजन कभी ले ही नहीं पाते हैं। और इस तरह के बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी तो कभी डेवलप्ड होती ही नहीं है। कई पेरेंट्स ना बच्चे को कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देते, किसी से बात करने ही नहीं देते। जैसे कि मान लीजिए कोई गेस्ट आया है, वो बच्चे से बात कर रहा है, उससे बच्चे से नाम पूछ रहा है या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो बच्चे के बोलने से पहले ही पेरेंट्स ही जवाब दे देंगे उसका। तो इस तरह का बच्चा क्या होता है, जब बड़ा होता है तो वो उसकी कन्वर्सेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं होता है, वो बोलने में झिझकता है, लोगों के साथ बातचीत करने में झिझकता है और इसीलिए वो लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बन ही नहीं पाता है। जब पेरेंट्स लगातार अपने सेक्रीफाइसेस गिनवाते रहते हैं कि हमने तेरे लिए इतना कुछ किया लेकिन तू वो भी नहीं बन पाया जो हम चाहते थे, तो बच्चे में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, गिल्ट का। वो जिंदगी भर वो बच्चा इसी गिल्ट के साथ जीता रहता है कि मैं नालायक हूँ, मैं अपने माँ बाप को खुश भी नहीं रख पाया। टॉक्सिक पेरेंट्स ना बचपन से ही बच्चे को इमोशनली इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करते रहते हैं कि वो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं कर पाता है। वो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ा देते हैं। इस तरह के बच्चे में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना गिल्ट बच्चे के माइंड में भर देते हैं कि मैं गलत हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस तरह के बच्चे में जब बड़ा भी हो जाता तब भी उसके नेगेटिव थॉट्स ही आते रहते हैं, अपने आप को यूजलेस ही वो समझता रहता है। और आप खुद ही सोचिए कि जिस बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है वो आगे जाके जिंदगी में क्या अचीव करेगा। आपने देखा ही होगा, बहुत सारे पेरेंट्स ना अपने बच्चों को डराते धमकाते हैं, तुम्हें यहीं छोड़ के चली जाऊंगी या हॉस्टल में डाल देंगे।
या फिर पैसिव अग्रेसिवनेस दिखाएंगे, उनसे कई दिनों तक बात नहीं करेंगे बच्चे से, और बच्चे को टाइम ही नहीं देंगे कि हम तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करा रहे हैं, तुम्हें अच्छा खाने को दे रहे हैं, अच्छा पहनने को दे रहे हैं, और तुम्हें क्या चाहिए। तो इस तरह के बच्चे ना हमेशा गिल्ट में रहते हैं, वो हमेशा डरे सहमे से रहते हैं, और इमोशनली तो वो कभी अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हो ही नहीं पाते, वो फिर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। और धीरे धीरे जब टाइम के साथ वो बड़े होते हैं, तो जो पेरेंट्स के साथ उनका थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है वो भी खत्म हो जाता है, वो कभी इमोशनली उनके साथ बॉन्डिंग कर ही नहीं पाते। कैनेडियन फिजिशियन गबोर मैटे के अनुसार एडिक्शन कोई सब्सटेंस नहीं है, ये एक कोशिश होती है इंसान अपना दर्द कम करने के लिए। जब बचपन में बच्चा अपने माँ बाप का फिजिकली मेंटली अब्यूज सहन करता है, उनका रिजेक्शन सहन करता है, तो एक तरह से इमोशनली टूट जाता है, एक खालीपन महसूस करता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो इसी खालीपन को भरने के लिए, इस दर्द को कम करने के लिए वो ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीज़ों का सहारा लेता है, और कई बार इनका एडिक्ट भी हो जाता है। और फिर ये उन चीज़ों को तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक कि या तो वह अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को फेस नहीं कर ले, या फिर उस खालीपन को भरने के लिए उसे एक अच्छा सहारा, एक केयरिंग और लविंग इंसान ना मिल जाए। टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकले हुए बच्चे हमेशा अपसेट रहते हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगर वो कोई फ्रेंड सर्किल भी बना ले तो उन्हें हर वक्त ये लगता रहता है कि ये लोग मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मुझे नेगलेक्ट कर रहे हैं, मुझे अकेले को छोड़ दिया है। और फिर वो सोसाइटी से जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। और इनके नेगेटिव बिहेवियर की वजह से इनके ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत रहते हैं, ये विश्वास किसी पे कर नहीं पाते हैं। हमारी बॉडी जो है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा को स्टोर करके रखती है, वो आगे भी ट्रांसफर होते हैं। तो बचपन में जो उन्होंने रिजेक्शन झेला है माँ बाप का, वो आगे भी उन्हें लगता है कि उनके साथ में जो अब लोग हैं वो भी उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, जल्दी से अपनी प्रॉब्लम किसी का शेयर नहीं करते, अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं। और धीरे धीरे इस तरह से वो एक टाइम ऐसा आता है जब डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि डिप्रेशन हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए कितना खतरनाक होता है। डिप्रेशन की वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब रहने लगती है, और वो अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस तरह के बच्चे ना अपनी लाइफ में कभी अपने आप को रिलैक्स भी नहीं कर पाते, रिलैक्स महसूस नहीं कर पाते। एक्चुअली बचपन में उनको पेरेंट्स इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, खेलने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कभी मान लीजिए कि उन्होंने थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तो गिल्टी फील करने लगते हैं कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया। फिर बड़े होके वो जो आलसी लोग होते हैं, टाइम वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, उनसे नफरत करने लग जाते हैं। और कभी बाय चांस खुद टाइम वेस्ट कर दे तो फिर गिल्ट में आके तुरंत अपने आप को किसी और काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हैं, और इस तरह से वो कभी अपनी लाइफ इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। जिनको बचपन में माँ बाप से प्यार नहीं मिलता, उनका टाइम नहीं मिलता, उनके प्यार के लिए वो तरसते रहते हैं, बड़े होके वो सब चीज़ें, वो प्यार, वो अपनापन, वो फीलिंग्स को समझ सके, इस तरह की बातें वो अपने पार्टनर में ढूंढने लगते हैं। और जब ये सब बातें उन्हें अपने पार्टनर में नहीं मिलती हैं, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, तो फिर उनकी मैरिड लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। सो व्यूअर्स, टॉक्सिक पेरेंटिंग के ये कुछ नुकसान थे जो हमने आज यहाँ डिस्कस किए हैं। इसके और बहुत सारे नुकसान हैं, सबको एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई इस तरह के टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहा है, या टॉक्सिक पेरेंटिंग को झेल रहा है या झेल चुका है, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहता है, या इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे।
मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह के टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हम सरवाइव कैसे कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।